और ये नहीं है, या तो लाइन खींचिए, नॉट इक्वलेंट का साइन होता है, क्या होता है? यस या नो लिख दो, डबल एरो को काटना मत। यस। 4.2 हमने शायद परसों शुरू कर ली थी। थोड़ा सा सबसेट्स हमने परसों किया था। कल हमने सबसेट्स को बहुत डिटेल में पढ़ा था, एग्जाम्पल्स भी करे थे, पावर सेट भी किया कल। एक चीज और की थी कल, यूनिवर्सल सेट। एक बार रिकॉल तो करा दो। पावर सेट क्या था? सारे सबसेट्स का सेट पावर सेट होता है। और यूनिवर्सल सेट क्या था? किसी भी प्रॉब्लम में यदि 3 या 4 सेट्स हैं, यूनिवर्सल सेट उन सबका सुपर सेट होगा। वो सारे सेट यूनिवर्सल के सब सेट होंगे। वो होता था यूनिवर्सल सेट। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं। कोई मुझसे कहे 3 और 4 के बीच के रियल नंबर लिखो, कैसे लिखूंगी? कोई मुझसे कहे 3 से छोटे सारे रियल नंबर लिखो उस कोने तक, कौन है उस कोने पे? माइनस इन्फिनिटी। कोई मुझे कहे 3 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर लिखो, भाई कॉमा लगा के तो मैं लिख नहीं सकती। 3 के बाद मैं 2.9 नहीं लिख सकती, 3 से पहले मैं 2.95 भी नहीं लिख सकती। कोई भी नहीं लिख सकता 3 से पहला रियल नंबर। आप यदि कहो मैम 2.1009, उसके और 3 के बीच में भी इनफाइनाइट और है, तो 3 से पहला रियल नंबर कोई चाह के भी नहीं लिख सकता। तो फिर रियल नंबर कैसे लिखेंगे? टॉपिक समझ आ रहा है ना आज क्या पढ़ना है? नेचुरल नंबर इंटीजर कॉमा लगा लगा के लिख लोगे, लेकिन रियल नंबर कॉमा लगा लगा के नहीं लिख सकते। तो कैसे लिखते हैं ये पढ़ेंगे आज। और इस टॉपिक की हेडिंग है इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। देखो समझ लो, मैं एक एक इंटरवल समझाऊंगी, आप एक एक इंटरवल कॉपी करना है ना, जिससे आपका कॉपी करने का काम बहुत ज्यादा ना हो। पहले समझेंगे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में ये ब्रैकेट आते हैं। हर साल बच्चा परेशान, मैम ब्रैकेट तो बंद है, नाम ओपन इंटरवल है। हाँ, इसका नाम ओपन इंटरवल है, ब्रैकेट बंदी है। खुले ब्रैकेट कैसे बनेंगे? ब्रैकेट बंदी है। इस राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है वो सारे रियल नंबर लेने हैं जो ए और बी के बीच में हो। ए और बी नहीं लेने, ए और बी नहीं लेने। डायग्राम बनाते हुए मैं ए और बी पे बनाऊंगी होलो सर्कल, और इनके बीच का हिस्सा डार्क कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल A2 है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखने हैं 2 और 3 के बीच के रियल नंबर। तो बताओ 2 और 3 के बीच के रियल नंबर मैं कैसे लिखूंगी? एक्स सच दैट 2 और 3 के बीच के रियल नंबर मैं कैसे लिखूंगी? राउंड ब्रैकेट कर। अच्छा, कि मैम यदि कर्ली ब्रैकेट कर दिया तो क्या पंगा हो गया? क्यों गलत है कर्ली ब्रैकेट कर दिया तो? सेट सेट तो हो गया। एक तरह से ये भी एक तरह से सेट ही है। सेट तो हो गया। इसको वैसे इंटरवल बोलते हैं, बट आप मुझे जवाब दो कि मैम कर्ली ब्रैकेट का मतलब है एक्स की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या 3। 2 और 3 के बीच के नंबर से कोई लेना देना नहीं है। बट इस वाले ब्रैकेट का मतलब है 2 और 3 के बीच के इनफाइनाइट नंबर से ही लेना देना है। इस ब्रैकेट का मतलब है एक्स की वैल्यू 2.01 भी हो सकती है, 2.9999 भी हो सकती है, 2.49 भी हो सकती है। 2 और 3 नहीं हो सकती इन वाले ब्रैकेट। अब यदि आप कहो मैम 2 और 3 हमारा लेने का मन है, एक्स की वैल्यू 2 और 3 भी है, उसके लिए भी अलग ब्रैकेट सीखेंगे। तो याद कर लो ये ब्रैकेट किसके लिए यूज होता है? यदि मुझे सारे रियल नंबर लिखने हैं 5 और, अच्छा अभी इक्वल नहीं सिखाया, 5 और 7.5 के बीच में, बताओ कैसे लिखो? ओपन ब्रैकेट। क्या मतलब हो गया इसका? 5.0001 ये भी गलत बोल रही, 5 के बाद जो भी है किसी को भी नहीं पता, 5 के बाद क्या है किसी को भी नहीं पता। वहां से लेके कहां तक? 7.499999 गलत बोल रही हूं, इसके बाद भी है, मतलब 7.5 तक। 7.5 नहीं आया, 7.5 तक सारे आ गए, सारे आ गए। इस वाले ब्रैकेट में केवल कॉर्नर वाले लिखे जाते हैं।
इस वाले ब्रैकेट में केवल 2 ही डिजिट लिख सकते हो, लेकिन कर्ली ब्रैकेट में तो आपको पता है 2 ही डिजिट क्या, 2 ही डिजिट क्या, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, कर्ली ब्रैकेट में तो कितनी भी डिजिट्स लिख लो। बट इस वाले ब्रैकेट में केवल और केवल लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर के डिजिट लिख सकते हो। अंडरस्टूड है, बीच के सारे अपने आप इंक्लूडेड हैं। ऐसे रियल नंबर को प्रेजेंट करते हैं। अभी वो भी सिखाऊंगी 4.5 से छोटे रियल नंबर कैसे लिखेंगे। और इस इंटरवल का क्या नाम है? ओपन इंटरवल। तो आप, अच्छा अब आप कहोगे यहाँ पे मैम आपने लिखा ही नहीं रियल नंबर, कैसे पता चला रियल नंबर? बेटे वो अंडरस्टूड है। कोई आपसे 2 और 3 के बीच के नंबर्स की बात कर रहा है ना, और उसने कहा नहीं नेचुरल नंबर, मान लो मैं कह देती नेचुरल नंबर, तो 5 हो जाता, एम्प्टी सेट हो जाता। 2 और 3 के बीच में कहां से आएंगे नेचुरल नंबर? यदि राइटर लिखना भूल गया, एक्स कौन है, क्या अंडरस्टूड है? रियल नंबर्स। अंडरस्टूड है रियल नंबर्स, ये तुम्हें हायर स्टडीज में भी काम आने वाला है। अंडरस्टूड है रियल नंबर्स। ठीक है, अब सब कुछ कॉपी करो और मेरे कहने से एग्जाम्पल्स भी कॉपी कर लो। और साइड में ये लिख के काट देना, या ऐसे लिख लो, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कर्ली ब्रैकेट 2 3, लिख ही नहीं सकते। या जैसे तुम्हें सेंस बोले वैसे लिख लो, एज यू विश। अशिर एंड मानव समझ आया इस इंटरवल का मतलब, ओपन इंटरवल का? यस मैम। यस मैम, आ गया। क्या प्रेजेंट कर रहे हैं इससे हम, नेचुरल नंबर या इंटीजर्स? रियल नंबर जो बीच में। वेरी गुड, रियल नंबर्स। शाबाश बेटा। कॉपी डाउन। फिर सेकंड समझेंगे, सेकंड कॉपी करना। सिया एब्सेंट है, सिद्धांशी मेरा मैसेज दे देना कि आज का टॉपिक 2 बार देखे रिकॉर्डिंग से, ये हमें पूरी मैथमेटिक्स में काम आता है। कल के नोट्स कंप्लीट कर लिए अर्नव आपने पेयर नोटबुक में? क्यों चल रहे हो इतना ढीला? क्या क्या किया कल? डिनर तुम्हारी जिम्मेदारी थी? अच्छा, बता देना जिसके घर अत्याचार चाइल्ड लेबर हो रहा हो, मुझे बताना। जो भी पढ़ने का टाइम घर के मम्मी पापा नहीं दे रहे हैं, मुझे बता देना प्लीज। क्योंकि मेरे को इतना पता है, बच्चे को केवल एक ही काम है, पढ़ाई। क्लास भी हम इधर से उधर नहीं करते। चलो एनफ टाइम मिल गया, रब नहीं कर रही हूं, जब समझा रही हूं तो समझिए। जब आप क्लोज इंटरवल कॉपी करेंगे, मीनवाइल मैं अटेंडेंस लूंगी, तब आप ये वाला कंप्लीट कर लेना। मन्नत सुनो बेटा, ये है क्लोज्ड इंटरवल, ब्रैकेट ये भी बंद है, ब्रैकेट ये भी बंद है, बट इसका नाम है राहिल ओपन इंटरवल, और इसका नाम है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है वो सारे रियल नंबर जो ए और बी के बीच में है, इंक्लूडिंग ए एंड बी। डायग्राम कैसे बनेगा? ए पे डार्क सर्कल, बी पे डार्क सर्कल, और इसके बीच के सारे रियल नंबर डार्क। होलो सर्कल का मतलब एक्स की वैल्यू ए और बी नहीं हो सकती, डार्क सर्कल का मतलब एक्स की वैल्यू ए और बी हो सकती है। चलो एग्जाम्पल बताओ, मुझे 7 और 8 के बीच के सारे नंबर लेने हैं, इसका मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 7 भी इंक्लूडेड है, 8 भी इंक्लूडेड है, और 7.5 7.4 7.67 वो तो सब आ ही गए। ठीक है, क्लोज्ड और ओपन में फर्क समझ आ गया? दोनों में बीच के तो है ही है। ये वाला ब्रैकेट कब बनाओगे? जब कॉर्नर पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड।
और ये वाला ब्रैकेट कब बनाओगे? जब कॉर्नर पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। करो कॉपी। थर्ड तरह का इंटरवल है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। नाम से ही पता चल रहा है, एक लेफ्ट से ओपन, राइट से क्लोज्ड। इसमें कैसे रियल नंबर जाएंगे? ए तो लेना नहीं है, बी लेना है, और बीच के सारे तो लेने ही लेने हैं। ए लेना नहीं है, बी पे डार्क सर्कल बी लेना है, और बीच के तो सारे लेने ही लेने हैं। फोर्थ, ये भी तुम्हें नाम से समझ आ रहा है, बताना जरा। फोर्थ, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ए इंक्लूडेड होगा, बी इंक्लूडेड नहीं होगा। तो जिसको फर्स्ट और सेकंड आ गए उसको सेकंड, थर्ड और फोर्थ अपने आप समझ आने लगते हैं। यहां कर्ली ब्रैकेट ही आएगा बेटा। एक मिनट, हेलो, कहीं यहां पे भी तुम ये वाला ब्रैकेट बना दो। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है ना, यहां कौन सा ब्रैकेट ही आएगा? कर्ली ब्रैकेट ही आएगा। वो तो इंटरवल लिखते हुए ब्रैकेट चेंज हुए, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट यहां क्यों नहीं आ सकता? फिर ओनली ए और ओनली बी की बात होगी, बीच के एलिमेंट्स की बात नहीं होगी। पिक्चर क्लियर हो रही होगी? वैसे बहुत ज्यादा सिंपल है। वासु को पिक्चर नाम पे हंसी आई? ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा अब, ठीक है। इन चारों के ऊपर हेडिंग डाल लो, इन चारों इंटरवल को फाइनाइट इंटरवल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सीमा निर्धारित है, हमें पता है कहां से शुरू होंगे कहां पे खत्म होंगे। एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर? इनफाइनाइट। बट इंटरवल का क्या नाम है इन चारों का? फाइनाइट इंटरवल। अब हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट इंटरवल। 2 मिनट रुक जाऊं? ओके। ये चारों किस कैटेगरी में आते हैं? फाइनाइट इंटरवल्स की कैटेगरी में आते हैं ये चारों। ऑल द फोर फाइनाइट इंटरवल की कैटेगरी में आते हैं। ये जो 1 मई को टेस्ट है, मैंने 2 बच्चों को अलाउ कर दिया है कि आप पेपर में से ओनली 2 का कर लेना अटेम्प्ट, ओनली चैप्टर 2 अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि उन्होंने चैप्टर 1 ना उससे किया है मेरी वीडियोस से, उन्हें आता नहीं है, तो वो लोग ओनली चैप्टर 2 करेंगे। निकुंज आपको कितना आता है? कुछ भी नहीं आता? कुछ भी नहीं आता? चैप्टर 2 आता है? तो तुम भी ओनली चैप्टर 2 अटेम्प्ट करना। और वास्तु शुरू से पढ़ रहे हैं,
राहिल आपको कितना आता है? आप भी चैप्टर 2 अटेम्प्ट करना। भव्य और माहिर नहीं देंगे, आप लोग पूरा पेपर करेंगे। ओनली चैप्टर 2 अटेम्प्ट करना, आप पूरा पेपर करोगे, आप भी पूरा पेपर करोगे। ऐशानी ओनली चैप्टर 2। तो मैं तुम लोगों की मार्किंग उतने में से ही करूंगी। मान लीजिए 20 नंबर में से 6 नंबर का चैप्टर 1 है, 14 नंबर का चैप्टर 2 है, तो मैं आपकी मार्किंग 14 में से करूंगी, लेकिन ऊपर बता देना जिससे मुझे याद रहे कि वी हैव अटेम्प्टेड ओनली चैप्टर 2। ठीक है? 1 मई को टेस्ट है, डेट लिख लो, भूल मत जाना। बहुत सारा टाइम दिया, तैयारी के लिए कम टाइम तो नहीं था, एनफ टाइम था, बहुत एक्स्ट्रा ही टाइम था, बहुत फालतू ही टाइम था। चलिए अब इनफाइनाइट इंटरवल, एक होता है ए से राइट में सारे, एक होता है ए इंक्लूडेड राइट में सारे, एक होता है ए से छोटे, छोटे कहां तक जाएंगे? लेफ्ट कॉर्नर तक, और एक होता है ए इंक्लूडेड लेफ्ट कॉर्नर तक। और एक बात याद करो, इन्फिनिटी पे कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट आता ही नहीं। इन्फिनिटी पे ऑलवेज ये बिलोंग्स टू नहीं है, इन्फिनिटी पे ऑलवेज राउंड ब्रैकेट आता है, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू किसी को पता ही नहीं। कहीं भी हो इन्फिनिटी, राइट कॉर्नर में प्लस इन्फिनिटी और लेफ्ट कॉर्नर में माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कभी क्लोज ब्रैकेट। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखवा सकते हो, एक्स एक रियल नंबर है, लिखवाना सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स ए से बड़े, ए इंक्लूडेड नहीं, केवल ए से ग्रेटर। कुछ लोग इस साइन को उल्टा बना देते हैं, बेटे ऐसे देखो, ए से वहां तक जाना है तो एक्स कौन है? ए से बिगर, ए से बिगर, तो ए की तरफ एक्स की तरफ इनइक्वालिटी ओपन होगी, जो बिगर होता है उसकी तरफ इनइक्वालिटी खुलती है। ऐसे 4th 5th में सिखाते हैं ग्रेटर और लेस, कि बेटे चोंच बनेगी जो छोटा होगा, बीक चोंच खुलेगी जो बड़ा होगा। इसे लिखवाओ सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स एक रियल नंबर है, ए भी हो सकता है या ए से बड़ा, एक्स एक रियल नंबर है, ए से लेस होगा, एक्स एक रियल नंबर है, ए भी हो सकता है और ए से छोटे सारे। अब वो एग्जाम्पल बताना, उसमें क्या आया था, 4.5 से छोटे सारे रियल नंबर लेने हैं, कैसे प्रेजेंट करूं इसको? जो अभी हमने क्लास शुरू होने से पहले एग्जाम्पल डिस्कस किया था, बताओ 4.5 से छोटे, 4.5 इंक्लूडेड, कैसे लिखूं? स्क्वायर ब्रैकेट 4.5 इंफिनिटी, सोच ले, माइनस इंफिनिटी, लेफ्ट में जाना है, 4.5 से छोटे, और बड़े जाऊंगी तो राइट में जाऊंगी। अरे नंबर लाइन तो सबको आती है, लेफ्ट में छोटे नंबर होते हैं, राइट में बड़े नंबर होते हैं। तो अब तुम कोई भी तरह का, चाहे इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, रियल नंबर हो, आप सबको प्रेजेंट कर सकते हो मैथमेटिकली। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, 1 मिनट सुन लो। मान लो मुझे लिखने हैं एक्स ग्रेटर देन 7/3, एक्स ग्रेटर देन 7/3, प्लीज 7/3 को डेसिमल में मत लिखना प्लीज। यहां मैंने 9/2 को डेसिमल में लिख लिया 4.5, 7/3 को बिल्कुल डेसिमल में मत लिखना। कौन पकड़ पाएगा मेरी इस बात को? यस, ये 2.33333 है, एग्जैक्ट वैल्यू पता हो तो लिख दो। यदि तुमने 2.33333 को राउंड ऑफ करके 2.3 लिख दिया तो ये तो बड़ा था, तुम तो उससे छोटा नंबर ले रहे हो, तो मैं कैसे लिख दूं इसकी जगह 2.3? ना, नहीं, आप फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए, कोई जबरदस्ती है, डॉक्टर ने बताया डेसिमल में करो, फ्रैक्शन में छोड़ दो। तो मैं क्या समझाना चाह रही हूं, यदि नॉन टर्मिनेटिंग है प्लीज उसे फ्रैक्शन में छोड़ दो। 12th में ये पूरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। उस पूरे चैप्टर में आपको क्या मिलेगा? लेस और ग्रेटर, और आपका ये कॉन्सेप्ट पूरे उस चैप्टर में काम आएगा 12th में। तब तक क्या, जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक आज का टॉपिक मत भूलना। इंटरवल्स किसको रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं? रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर नहीं, इंटीजर नहीं, ओनली रियल नंबर रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। ये 2 एग्जाम्पल लिख लो। इसकी नंबर लाइन कैसे बनेगी? इसकी नंबर लाइन कैसे बनेगी? 3 4 5, ये रहा 4.5, और डार्क सर्कल क्यों बनाया 4.5 पे मैंने बेटा? क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है। इसकी नंबर लाइन कैसे बनेगी?
2.3 अंदाजे से लेना पड़ेगा बेटा। 2.3 कैसे बंदा प्लॉट कर सकता है? 2.33333 तो कोई भी नहीं एग्जैक्ट प्लॉट कर सकता, तो इसका तो अंदाजे से बनेगा। कौन सी नंबर लाइन डार्क होगी, लेफ्ट की या राइट की? गलत हो गया है तो, इसमें लेफ्ट की होनी थी, दोनों डायग्राम गलत हो गए। इसमें 4.5 से छोटे लेने थे, और इसमें या तो मुझे अब नंबर लाइन चेंज करनी पड़ेगी, या ये तुमने ये कॉपी कर लिया ये सब? कहां सिमिलर है? उसमें ए नहीं लेना, इसमें ए लेना है बाबू, केवल ए का ही तो फर्क है ना। उसमें भी ए से बड़े लेने सारे, इसमें भी ए से बड़े ही लेने सारे, बस इतना फर्क है। उसमें ए नहीं लेना, इसमें ए लेना है, केवल ए का फर्क है बेटा। अब मैं क्या चेंज करूं? या तो मैं नंबर लाइन रब करूं या मैं इसको चेंज करूं। आप लोग सही कर लो, आप लोग सही कर लो, मुझे तो चेंज करना ही पड़ेगा ना। मैं गलत तो बोर्ड पे नहीं छोड़ सकती ना, ये तो रॉन्ग हो गई ना नंबर लाइन, बिल्कुल बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन ले ली दोनों में। चलो खैर, आपको इंटरवल्स आपके फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है, इंटरवल्स आपको समझ आ गए। अब हम कल के बचे हुए एग्जाम्पल 6, 7, 8 करेंगे, उसके बाद 4.2 के डाउट्स करेंगे, टाइम बचा तो। आज का होमवर्क है रिमेनिंग 4.2, जो भी 4.2 में बचा है वो कल करके लाना है। अक्षिता, कोई डाउट है बेटा? बिल्कुल दूर कर लो अपना डाउट, डाउट मत छोड़ना बच्चा बिल्कुल भी। देखो, ये ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग है। अक्षिता भी यहाँ पे हो? एवरीवन, ऐशानी इधर का हो गया, मन्नत, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है भाई। पावर सेट का दोबारे पावर सेट बनाना है, और सेट है थोड़ा अजीब सा है। यस वासु और अर्णव, हमें भी बताओ, हमें भी बात करनी है। रुक जाएंगे 2 मिनट, टॉपिक ना छूट जाए तुम दोनों का। हाँ, मुस्कुरा रहे हो। ये एग्जाम्पल लो पहले। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए में 1 है, कैपिटल ए का पावर सेट बोलो बेटा। क्या क्या लिखूं कर्ली ब्रैकेट में, आप बोलोगे, मैं इसके बाद ये वाला करवाऊंगी। फाइव इज अ सेट ऑफ एवरी सेट एंड सेट इटसेल्फ, और कोई बनने का ही नहीं, मजबूरी, दो ही बनेंगे। अब मुझे इसका भी पावर सेट बनाना है। अब इनको एलिमेंट ट्रीट करो, दीज टू आर एलिमेंट, दीज टू आर एलिमेंट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एलिमेंट है। अब तो फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब इस एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में, इस एलिमेंट को भी कर्ली ब्रैकेट में, डबल ब्रैकेट आ गए समझ में? ये एलिमेंट था, इस वाले सेट के एलिमेंट इसमें है, तो ये इसका सबसेट है, और ये खुद, और ये खुद। और वैसे भी कॉमन सेंस देखो ना, ये 2 हैं, 2 की पावर 2 4, इसके कितने सबसेट्स होंगे? 4, 1 2 3 4। ये तो समझ में आता है सबको 4 सबसेट होंगे, बट ये डबल कर्ली ब्रैकेट बहुत बच्चों को पजल कर देता है, मुझे पता नहीं क्यों। मान लो इसमें 2 और 3 होते, तो आप क्या लेते? कर्ली ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट 3 लेते ना। तो मैंने कर्ली ब्रैकेट 1 ले लिया, तो मैं कहाँ गलत हूं? यदि यहाँ 2 और 3 होता, तो आप यहाँ क्या लेते? कर्ली ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट 3। तो अब यहाँ 5 और ये है, 1 मिनट, कहाँ गलती है? 5 इज अ सबसेट, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब इससे बनाना था
ये सोचो यहाँ 2 और 3, अपने माइंड में यहाँ 2 और 3 की पिक्चर रखो। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। आप 2 से सेट कैसे बनाओगे? कर्ली ब्रैकेट 2। 3 से सेट कैसे बनाओगे? कर्ली ब्रैकेट 3। बोलो तो 3 लिखोगे तो ये ना, और ये सेट खुद। ठीक है, तो पी ऑफ पी ए कोई ऐसी टिपिकल चीज नहीं है, बस आप इस फाई से पजल मत होना। अब ये एलिमेंट हो चुका है, तो यहां पे आप 2 और 3 इमेजिन करके बनाओगे तो गलती नहीं होगी। क्यों? यहाँ करली ब्रैकेट फाई है जो मैं डबल ब्रैकेट बनाऊं? मैं बेटा ये कह रही इसको 2 और 3 इमेजिन कर ले, गलती हो नहीं सकती। फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 2 को मैंने, इसको 2 अपने मन में मान ले, 2 को मैंने कर्ली ब्रैकेट में रख दिया, इसे अपने मन में 3 मान ले, 3 को मैंने कर्ली ब्रैकेट में रख दिया, और ये पूरा सेट। गलती हो ही नहीं सकती। जो इसको 2 और 3 मान के करेगा वो बच्चा नहीं फाइव में पजल हो सकता। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, इसके साथ ये एक्स्ट्रा करना। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, इसमें बेचारे के पास कोई सेट ही नहीं है, इस बेचारे के पास कोई सेट ही नहीं है। फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नहीं बेटा, एक और फाइव कैसे? रिपीटिशन तो अलाउड ही नहीं है। अच्छा एक मिनट, एक मिनट और तरीका बताती हूँ। ये क्या है? इसके अंदर कितने एलिमेंट है? ए में, ए में कितने एलिमेंट है? ए में कितने एलिमेंट है? 0। ए के कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 0। तो 1 ही तो एलिमेंट लिखा मैंने। सबसेट्स, ए के कितने सबसेट्स होंगे? 2 की पावर 0। तो ए की तो एलिमेंट लिखा, 2 बार 5, रिपीटिशन तो अलाउड ही नहीं है। पीए समझ आया? अब ध्यान से देखना, पीए में कितने एलिमेंट है? 1। 2 की पावर 1, 2। तो पी ऑफ पीए में कितने होंगे? 2। अब जरा देखूं कोई कौन बना पाएगा। तो एक तो फाइव, फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या बात है! कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट 5। बस, कोई नहीं पकड़ पा रहा गलती, कोई नहीं गलती पकड़ पा रहा है। अब एक और 5 आएगा, 2 बार 5 लिखूं? यस भव्य, यस। देखो गलती कैसे पकड़ोगे, सुनो बेटा। मान लो ये होता, मान लो ये होता, इसको 2 ट्रीट करो 5 को। अब बनाना इसके 5, और ये खुद 5, और ये खुद। अरे भाई, जब भी 5 से पजल हो ना, उसे 2 मान लो। जिन एलिमेंट से पजल हो रहे हो ना, उन्हें 2 3 मान के सबसेट बना लो। ये तो मैंने करने से पहले ही कह दिया था, बोर्ड पे करने से पहले मेरे मुंह से क्या निकल गया था? टीचर को ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि ये वाले क्वेश्चन में हर साल बच्चा पजल होता है। अब हो गई थी गड़बड़। कोई नहीं, दोबारा समझाऊंगी। अभी कुछ पहले ये एग्जाम्पल कर लो, इससे पहले एक्स्ट्रा एग्जाम्पल रख के लिख के कर लो, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। और अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन पढ़ना। राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ पी ऑफ पी ए। तो अब क्या लाइन लिखनी रह गई? कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट का पावर सेट इज 2, 1 2। कार्डिनल नंबर मांगा है। और यदि एमसीक्यू में होता, यदि एमसीक्यू में होता तो हम इतना करते ही ना। कैसे करते देखो, यदि एमसीक्यू में होता। सुनो, इसमें कितने एलिमेंट? 0। इसके कितने सबसेट्स? 2 की पावर 0 1। इसमें कितने एलिमेंट? 1। इसके कितने सबसेट्स? 2 की पावर 1 2। हम तो 2 पे टिक लगाए आते, हम पंगा ही क्यों लेते गलती करने का? सब्जेक्टिव है। 2 मार्क्स में डायरेक्ट 2 लिखने पे क्या ही देगा मुझे एग्जामिनर नंबर? ये आंसर इज ट्रू। सब्जेक्टिव के कारण बनाने पड़े पावर सेट। एक मिनट इसको देख लो बेटा, 1 मिनट और लगा लो प्लीज, आप इस क्वेश्चन में 1 मिनट और डिवोट कर लो। इसको डबल क्लिक किया, तुम इस सेट के अंदर के एलिमेंट नहीं देख रहे हो। इस सेट के अंदर 5 है, तो 5 को एक ही तो ब्रैकेट में रख लूंगी। इस सेट के अंदर कर्ली 1 है, तो कर्ली 1 को कर्ली में रखूंगी ना। थोड़ा सा कंपेयर करोगे, आ जाएगा समझ। और नहीं तो मैं एक काम करूंगी, कल जब 4.2 के डाउट्स लूंगी, मैं एक बार इस एग्जाम्पल को दोबारा ले लूं। ठीक है, अभी पहले 7 और 8 कर लेते हैं, इसे कॉपी कर। घर जाके इस एग्जाम्पल को 2 3 मिनट डिवोट करना। कल हम इस एग्जाम्पल को दोबारा लेने वाले हैं। केवल यही एग्जाम्पल कंफ्यूजिंग है, और सब तो तुमने खुद ही कर लिए थे कल। मानव और अशिर, आपके क्या व्यूज हैं इस एग्जाम्पल को लेके?
क्लियर और नॉट? आ गया समझ में। अशिर गॉन। इसको अभी कॉपी कर लीजिए, इसको कल दोबारा लेंगे बेटा, क्योंकि 7 और 8 में टाइम लगेगा। पहले हम एग्जाम्पल 7 और 8 कर रहे हैं। और मेरे कहने से ना इसकी जगह कोई एलिमेंट रख के देख के खुद भी करके देखना घर पे जाके, मेरे कहने से टाइम डिवोट करना इसमें। एग्जाम्पल नंबर 7, ए में कितने एलिमेंट हैं? एग्जाम्पल 7 में ए में बताओ कितने एलिमेंट हैं, क्वेश्चन पढ़ो। एम। और बी में कितने एलिमेंट हैं? तो मैंने कार्डिनल नंबर का सिंबल ठीक लिखा, इतना बड़ा लिखने की तो जरूरत नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ इन ए आर, ऑफ भी बोल दिया, इन भी दो प्रीपोजिशन बोल दी। एलिमेंट्स इन ए आर एम, उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। आगे चलो, रेशो, किसका रेशो? पावर सेट के कार्डिनल नंबर का रेशो 64:1 है। इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, कितने सबसेट्स होंगे? इसके पावर सेट का कार्डिनल नंबर 2 की पावर m, जितने सबसेट्स वही पावर सेट का कार्डिनल नंबर होता है। पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? इसमें एक था तो पावर सेट में 2 की पावर 1 2, तो इस पावर सेट का कार्डिनल नंबर 2। इसमें m एलिमेंट है तो a के पावर सेट का कार्डिनल नंबर, इसके पावर सेट का कार्डिनल नंबर, एंड द रेशियो इज, एक और चीज गिवन है, पढ़ना जरा, मैंने बुक रख दी है, इज इक्वल टू 12। एन कितना है? अरे दो अननोन, दो अननोन, दो इक्वेशन, कर लो सॉल्व। 8 ज्यादा मुश्किल क्यों है? 8 ज्यादा मुश्किल इसलिए है उसमें दो अननोन है, इक्वेशन एक है, वहां आएंगी मुसीबतें। अच्छा, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए इक्वेशंस को। यस अक्षिता, क्वेश्चन में दिया है इन दोनों के पावर सेट के कार्डिनल नंबर की ये रेशियो है, तो आप मुझे बताइए इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? दो होंगे, एक ही होगा। कैपिटल ए में m एलिमेंट्स हैं, अब m को मैं फॉर एग्जांपल 3 ले रही हूं, m एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे? 2 की पावर 3। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों सबसेट जाएंगे। तो इसके पावर सेट का कार्डिनल नंबर, नंबर कितना हुआ? 8, 2 की पावर 3। इसमें m एलिमेंट्स है तो इसके पावर सेट का कार्डिनल नंबर कितना हुआ? हो गया सॉल्व। बेस सेम, पावर क्या की? 64। बेस सेम, बीच में इक्वल, क्या यूज हो रहा है? चैप्टर 2। इन दोनों को ऐड कर दो, क्लास 10, के कैंसिल हो जाएगा। बताइए इन दोनों को सॉल्व करके एम और के कितना आया? के क्या आना था अक्षिता? केवल पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, यदि हमें ये पता है तो कितना आसान क्वेश्चन है। ये एम बेटा, अक्षिता शायद आप यहाँ तो नहीं पजल हो गए बेटा, ए के अंदर एम नहीं है बाबू। ना बेटे, दिया ध्यान से पढ़, ए के अंदर एम एलिमेंट है, मुझे क्या पता 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, एम है, एम एलिमेंट। फिर ऐसे कोई होता? फिर तो ऐसे होता क्वेश्चन बेटा। एक बार बुक की लैंग्वेज पढ़, मेरे ख्याल से तुमने बुक की क्वेश्चन की लैंग्वेज भी नहीं पढ़ी और क्वेश्चन समझना शुरू कर दिया, फिर नहीं आ सकता समझ में। सभी लोग पहले क्वेश्चन को 2 बार रीड करने की हैबिट डेवलप करो। 10th की मैथ्स नहीं है, ये 11th की मैथ्स है। रीड द क्वेश्चन ट्वाइस।
सॉल्यूशन छुपाकर एग्जाम्पल 8 की मुझे इक्वेशन बना के दो। अर्णव और निकुंज, मैंने अभी भी क्या कहा? सॉल्यूशन पे हाथ रख लो और मुझे एग्जाम्पल सॉल्व मैं कराऊंगी। क्यों कराऊंगी मैं सॉल्व? दो अननोन, इक्वेशन कितनी बनेंगी? केवल एक। दो अननोन में दो इक्वेशन हो तो ही तो आप सॉल्व करोगे 10th। वो कैसे सॉल्व कर लोगे? मुझे जस्ट इक्वेशन बना के दे दो। वेरी गुड, सब बना लें। 1 मिनट सबको दे दें। बन गई इक्वेशन? 2 की पावर m? नहीं बेटा, गलत हो गई। यस यस। ये कैसे आया? अब यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी सेट के नाम नहीं है, मैं अपने आप सेट के नाम कैपिटल ए कैपिटल बी लेट कर रही हूं। तो पहले सेट में m एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट में k एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे अक्षिता पावर सेट गायब है, बट है तो वही ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। पावर सेट के भी अंदर क्या होते हैं? सारे सबसेट्स। बात तो वही हुई ना बेटे। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो सेट ए है उसके सबसेट दूसरे सेट के सबसेट से 56 ज्यादा है। आप वर्ड प्रॉब्लम कितना करते थे? देयर आर टू नंबर, फर्स्ट नंबर इज 56 मोर देन द सेकंड। तो आप क्या बनाते थे इक्वेशन? x इज इक्वल टू वाई प्लस 56। ये वाले सबसेट इस सबसेट से 56 ज्यादा है। तो अब ये मैंने क्यों नहीं कहा आपको सॉल्व योर सेल्फ? मैं क्यों कह रही हूं ये मैं ही कराऊंगी। अननोन दो, m और k, इक्वेशन कितनी? और यहाँ पे अननोन दो, इक्वेशन भी दो। तो इसको मैंने आपको कहा सॉल्व योर सेल्फ। ये कैसे सॉल्व करोगे? ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं। यहाँ पे ट्रिक्स लगेंगी, सिमेट्री लगेगी, पैटर्न चलेगा, कंपैरिजन चलेगा। यहां लिख लूं, दिखेगा पीछे वालों को? देखिए 56 को क्या लिख सकते हो? 8 into 7। और 8 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3। और 7 को क्या लिख सकते हो? 8 - 1। 56 को पहले लिखा 8 into 7, 7 को लिखा 8 - 1, और दोनों 8 को ये रफ यहां पे लिख लेना मार्जिन के इधर। अभी नहीं सार्थक, 1 मिनट रुक जा। मार्जिन के इधर, मतलब मैंने 56 को ओनली किस में तोड़ दिया? ओनली 2 की पावर्स में। क्यों भाई? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे केवल 2 की पावर का साम्राज्य नजर आ रहा है, यही कारण है। तो मैंने 56 को भी कैसे तोड़ा? 56 को मैं ये भी लिख सकती थी 4 into 14, बट नहीं लिख सकते 4 into 14। ओनली 2 की पावर्स में करना ही पड़ेगा। इसका अर्णव का पेन ले लेना वासु जरा। 2 की पावर में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अपनी बुद्धि लगाओ और इसके जैसा इधर बनवा दो, जिससे मैं कंपेयर कर सकूं। कंपेयर, इसके जैसा यहां बनवा दो। मुझे बताओ -1 बनाने के लिए क्या करूं? कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं पूछनी। -1 बनाने के लिए क्या करूं? बोल दो प्लीज, मैथ तो में आती है। 2 की पावर के कॉमन ले लो मैम। जब आप सारा का सारा कॉमन ले लोगी तभी तो 1 बचेगा। इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछा था कि मैम पूरा का पूरा 2 की पावर के कॉमन ले लो। इसके पास है नहीं देने के लिए, तो डिनोमिन, आपको पता है जिसके पास कॉमन देने के लिए नहीं होता डिवीजन में चला जाता है। जिसके पास कॉमन देने के लिए ना हो, अच्छा, जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता उस बच्चे को मैं कहती हूँ बेटा ब्रैकेट खोल, खोलो ब्रैकेट।
ये इससे कट गया, 2 की पावर m आ गया, और दिस इंटू 1। यदि ऊपर वाला स्टेप आ जाए तो क्या गारंटी, हमने ठीक स्टेप किया है। तो जब कुछ कॉमन ना आए तो वो कहां चला जाता है, डिनोमिनेटर में। आगे बढ़ू, पक्का इसके जैसा एक्सरसाइज में है वो हो जाना चाहिए सबका घर जाकर। बेस सेम, बीच में डिवाइड, पावर सब्ट्रैक्ट। अब मुझे बताओगे क्या दोनों तरफ एक जैसे एक्सप्रेशन है, दोनों तरफ इंटू लगाओ या ना लगाओ, दोनों तरफ एक जैसे एक्सप्रेशन है, 1 1 से कंपेयर हो गया, कंपेयरिंग लाइक टर्म्स वी गेट, लाइक टर्म्स मतलब एक जैसी टर्म, 1 1 से कंपेयर हो गया, अंदर वाला 2 बाहर वाला 2 बाहर वाले 2 से कंपेयर करो, बताओ, अंदर वाला 2 अंदर वाले 2 से कंपेयर करो, बताओ, के की वैल्यू 3 भर दो बेटा। कितना मजेदार था, इतना इंटरेस्टिंग। पहली बार सीखा कि इक्वेशन 1 अननोन 2 भी पता कर लिए, लेकिन मैथमेटिकल नॉलेज लगी। क्या नॉलेज लगी, दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा क्रिएट कर लो तभी तो कंपेयर करोगे। इसे कैसे कंपेयर कर लोगे 56 से, इसके ऊपर करने के बाद रिपीट, अपनी प्रैक्टिस नोटबुक रफ नोटबुक में घर जाके इसको रिपीट करेंगे, उसके बाद होमवर्क शुरू करेंगे। ये वाला बेशक रिपीट मत करना, ये रिपीट करना जरूरी है। सेट्स की तैयारी शुरू कर दो भव्य। यस बेटे, अगर हम ओपन कर देंगे इंटू करके तो तब भी कंपेयर हो जाएगा वहीं से वहीं। कहाँ पे, ऐसे मतलब इसे इंटू करके ये आ जाएगा, तो ब्रैकेट खोलने के, अच्छा 2 की पावर 6 इंटू, इससे इंटू होके कंपेयर हो जाएगा। अच्छा ये मेथड भी ठीक है, ये मेथड भी ठीक है, ये मेथड भी ठीक है, क्योंकि इसके जैसा ही बन गया। सेम आंसर है। हाँ नहीं, आंसर तो सेम ही आएगा। मैं ये देख रही हूँ क्या ये मैथमेटिकली किसी कभी कभी 0/0 बन जाता है, मैं वो चेक कर रही हूँ कि सारे मैथमेटिकल एंगल कोई गलत तो नहीं हो रहा है। कभी कभी लगता है कि हम ठीक है बट वो किसी ना किसी तरह मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाता है, तो ये चेक करना चाह रही थी। ठीक है,